सनी देओल क्या लेकर आता है? जाट मूवी लेकर आता है। ये क्या लेकर आता है? सिकंदर। किस बेस पे है सिकंदर? वो क्या दिखाना चाहता है सिकंदर को? ये इन्हें वही लोग हैं जो ऊपर से कटे नीचे से छिले हुए हैं, वो सपोर्ट करते हैं इनको। तो सिकंदर जब भारत आया था ना, तो पोरस ने उसको कुत्तों की तरह भगा के मारा था। सलमान खान की मूवी उसके इर्द गिर्द महीने भर के अंदर कोई भी मूवी आएगी तो हवा में उड़ जाएगी। तो क्या लगता है सनी देओल का मूवी मतलब ऐसा चल पाएगा? इनका 2.5 किलो का हाथ बहुत चलता है, ठीक है। पाकिस्तान में भी चलाया था, सकीना अली आया था, है ना, बहुत चलता है उसका 2.5 किलो। वो 2.5 किलो के हाथ के बराबर भी नहीं है वो, है ना। वो मेकअप करके उसके बाल नकली, चेहरा नकली उसका, है ना। वो 18 साल की लड़कियों को, पोती की लड़कियों को वो हीरोइन लेकर आ रहा, शर्म नहीं आ रहा। अरे टाइगर वगैरह नहीं है, वो कुत्ता है साला। वो सिकंदर किसी भी रूप में जायज़ नहीं है। ना हम सिकंदर को एक्सेप्ट करते हैं, ना बाबर को, ना अकबर को, ना हुमायूं को, ना शाहजहाँ को। ये आक्रांता थे। ये बॉलीवुड वाले कहीं ना कहीं इन आक्रांताओं के नाम पे फिल्म बना के कहीं ना कहीं हमें उस गुलामी के दौर पे लेके जा रहे हैं कि 800 साल तक सनातन धर्म गुलाम रहा है, ठीक है। उसकी उस पे लेके जा रहे हैं हमें। और हमें इस साले सिकंदर से क्या मतलब? हरामखोर से। कौन था सिकंदर, है ना? तुम सिकंदर मूवी बनाओगे और हम जैसे सनातनी उसको देखेंगे, ये सोच रहे हो ना? हम सनातनी ही बॉलीवुड चलाता है, ये बात ध्यान रखना। 80% हम सनातनी तुम्हें शिखर पे जो तुम 60 साल से ना बॉलीवुड में आ रहे हो ना, वो हम सनातनी की वजह से आ रहे हैं। और तुम क्या कह रहे हो? जाट मूवी। वैसे मैं कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं देखता, लेकिन जाट मूवी देखूंगा क्योंकि उसमें वो व्यक्ति है जिसने बॉर्डर फिल्म बनाई थी, ठीक है, जिसने गदर 2 बनाई थी, गदर 1 बनाई थी। वो व्यक्ति है, वो सच्चा सनातनी है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सनातन को लेकर आता है। और हम चाहे बॉलीवुड हो, चाहे हाँ, देशभक्ति बहुत सारी मूवी है उसकी। हम उसकी वो कोई भी मूवी बनाए, हम उसको निसंकोच हिट करने का बीड़ा उठाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाएंगे और हॉल पे उसकी मूवी को देखेंगे। सर जैसे कि आपने छावा मूवी आया था, विकी कौशल का नया एक्टर आए हैं। ये सलमान खान इतने दिन से बॉलीवुड में हैं और बॉलीवुड का मतलब वो कहा जाता है कि मतलब टाइगर हैं, मतलब किंग खान हैं। उसके बाद भी इनका जो मूवी आता है, ये इन लोग का मूवी आता है, पठान आएगा, सिकंदर आएगा, अब वही विकी कौशल का मूवी आया छावा। तो इसमें कंपेयर में आप क्या कहेंगे? दोनों वही तो कह रहा हूँ। देखो मूवी कैसी सिकंदर आ गई, है ना। इससे सारी मूवियाँ ये सारी आक्रांताओं पे बनाते हैं सारी। एक नया बंदा आया विक्की कौशल, उसने छावा मूवी बनाई, उसने हिंदुओं का इतिहास दिखाया और आज वो सुपर डुपर हिट हो गई। 120 करोड़ के बजट से बनी है और वो पूरे वर्ल्ड वाइड पे ना 750-800 करोड़ जा चुकी है। सोचो, मतलब कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट किया है ना। इसकी बहुत सारी मूवी वो हुई है, फ्लॉप हुई है। और ये कहाँ का यार, जब तुम सुपरस्टार बताते हो साला, ये वही हिजड़ा है जो जेल में बैठा हुआ हमारा सनातनी भाई एक आवाज़ कही तो पेशाब कर दिया था इसने, है ना। लॉरेंस बिश्नोई हमारा सच्चा सनातनी है, वो पेशाब कर दिया था इसने। कहाँ का सनातनी है ये तो हम सनातनियों को दबाने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। एक ये हो गया, एक अपना करीना कपूर खान हो गई, वो बच्चे पैदा कर रही है तो उनके नाम जहांगीर, अकबर, पता नहीं कौन कौन से रखे हैं। मतलब तुम हमें कौन सी मानसिकता दिखाना चाह रहे हो? तुम हमें जानबूझ के ये दिखाना चाह रहे हो कि तुम सनातनी वही हो और मैं वही बच्चे पैदा कर रही हूँ और वो आने वाले टाइम में वही क्रूरता लाएंगे तुम्हारे पे, जो 800-900 साल तुम इन्हें क्रूरता सही है इन नाम से बता रहे हैं हमें वो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे सनातनियों पे ना, ये हमारी आंखों में उंगली देने के बराबर है ये। जैसे इन्होंने सिकंदर नाम रखा तो पृथ्वीराज रख सकते थे, महाराणा प्रताप के नाम से रख सकते थे, लेकिन सिकंदर रखने के पीछे आपको क्या लग रहा है? मानसिकता क्या? देखो, सिकंदर जब भारत आया था ना, तो पोरस ने उसको कुत्तों की तरह भगा के मारा था। पोरस ने उसको कुत्तों की तरह भगा मारा। तो तुम ये चाह रहे हो कि हम सिकंदर, वो जो जीता वही सिकंदर? नहीं, बुकों में तो हाँ, मैं वही तो ना, बुकों में मान होता है। एनसीईआरटी की बुकें हमारे सारे किसने लिखी? आप भी जानते हो कि शिक्षा उस टाइम नीतियाँ कैसी चलती थी। हमारे शिक्षा मंत्री कितने थे? 3 शिक्षा मंत्री हमारे मुस्लिम थे, जो अरब से आए हुए थे, जिनको हमारे संस्कृति और हमारी सभ्यता ज्ञान नहीं था, वो हमारे शिक्षा मंत्री बनाते। तो वो तो अपने बाप दादाओं को महान बताएंगे ना भाई, वो वही बताएंगे। और हमारे सनातन धर्म को भी उन्होंने इस तरह से टारगेट किया है कि जो आने वाली पीढ़ी है, सनातनी पीढ़ी है, वो मुगलों को पढ़े और मुगलों को महान बताए। आज छावा मूवी से हमें पता चला है कि हमारे सनातन धर्म पे कितने अत्याचार हुए, हमारे योद्धाओं पे जो सनातन के लिए मर गए, उन पे कितने अत्याचार हुए। ये हमें मूवी के थ्रू जानना पड़ रहा है। अगर हमारे एनसीईआरटी के बुकों में ये पढ़ाया जाता है कि अकबर महान नहीं था, महाराणा छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज भी महान थे, दादा सूरजमल भी महान थे, मराठा भी महान थे, ठीक है, ये नहीं पढ़ाया गया ना हमें। तो हमें मूवियों के थ्रू पता चल रहा है। तो ये हमें मूवियों के थ्रू सिकंदर पढ़ाना चाहते हैं, है ना। कोई बच्चे पैदा करके हमें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा ये जो 800-900 साल तुम पे राज किया, ये देखो मैं पैदा करके बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट बॉलीवुड ने हमेशा, बॉलीवुड और सीरियल, इन्होंने हमेशा सनातन को टारगेट किया कहीं ना कहीं।
टारगेट किया है और सनातन को दबाने की कोशिश करी है। आज छत्रपति शिवाय उसकी महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ दी गई, कोई बॉलीवुड वाला बोला? कोई बोला? कोई? इतने अत्याचार होते हैं हमारे हिंदुओं के साथ, इतना अत्याचार, कोई बॉलीवुड वाला बोलता है? ठा के अपना 200 करोड़ में फिल्म बनती है, 2000-3000 करोड़ कमा के घर बैठ जाते हैं, है ना। तो मैं उन हिंदू से कहना चाहूँगा कि भाई आप ऐसी मूवियाँ मत देखो जिससे हमारा सनातन धर्म बदनाम हो रहा है, जो हमारे सनातन धर्म की नींव को कमज़ोर कर रहा है। ऐसी मूवियाँ मत देखो। जाट मूवियाँ देखो ना आप, जाट मूवी में इतिहास बताया गया, आपको किसानों का इतिहास बताया गया, बहुत सारी चीज़, जहाँ तक मैंने ट्रेलर देखा हुआ है, बहुत सारे इतिहास। और वो बंदा सनातनी है, वो बंदा सच्चा सनातनी है। तो हम जैसे सनातनी, मेरे ख्याल से मेरी आवाज़ अगर पहुँचेगी तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 40-50 करोड़ सनातनी को और उसको जाट मूवी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब जैसे सलमान खान की मूवी आएगी तो उसके इर्द गिर्द महीने भर के अंदर कोई भी मूवी आएगी तो हवा में उड़ जाएगी, तो क्या लगता है सनी देओल का मूवी मतलब ऐसा चल पाएगा इनके? अरे यार, उसका 2.5 किलो का हाथ बहुत चलता है, ठीक है। पाकिस्तान में भी चलाया था, सकीना ले आया था, है ना, बहुत चलता है उसका 2.5 किलो। वो 2.5 किलो के हाथ के बराबर भी नहीं है वो, है ना। वो मेकअप करके उसके बाल नकली, चेहरा नकली उसका, है ना। वो 18 साल की लड़कियों को, पोती की लड़कियों को वो हीरोइन लेकर आ रहा, शर्म नहीं आ रहा। अरे टाइगर वगैरह नहीं है वो, कुत्ता है साला वो, है वो। टाइगर कहाँ से है वो? असली टाइगर हमारे बहुत सारे बैठे हुए, असली टाइगर हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए, जहाँ से आज हम तुम अपनी स्वेच्छा से बोल पा रहे हैं। असली टाइगर वो है ना। असली टाइगर वो है जो लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में बैठा हुआ और जो सनातन के लिए कार्य कर रहा है। सलमान खान का टीजर में दिखाया है कि मतलब मुड़ने की देरी है, सलमान खान का एक सीन दिखाया है कि बस मुड़ने की देरी है, तो क्या लग रहा है लॉरेंस बिश्नोई की तरफ इशारा है? अरे मैं कह रहा हूँ, अगर वो मुड़ने की देरी, अगर मुड़ गया ना वो किसी तरह और उसे सामने लॉरेंस बिश्नोई दिखा तो वो पैंट में पेशाब कर देगा वो। इसमें भी जो बढ़ावा दिया जा रहा है, नाम के जैसे सिकंदर है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। बुक में उसमें भी आप बताइएगा कि नाम हटना चाहिए, जैसे किताबों में महान दिखाया गया है, और सरकार को इस नाम को लेके कुछ एक्शन लेना चाहिए कि मतलब क्यों प्रचार हो रहा है सिकंदर को महान दिखाया? यार देखो, मेरा मानना है पत्रकार महोदय, अकबर रोड, शाहजहाँ रोड, है ना, ये सारे रोड है, ये वे रोड है जिन्होंने सनातन पे अत्याचार किया। क्या उसी रोड के पास क्या कहते हैं संसद भवन है, उसी रोड पे जो अपने देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, सारे वहाँ बैठते हैं, कमिश्नर तक वहीं बैठते हैं दिल्ली पुलिस के। तो अब इनको कभी लगता नहीं है कि ये वे रोड है जिन्होंने हमारे सनातन पे अत्याचार करा? ये वे रोड है, क्यों है? 2 मिनट लगते हैं हटाने में, कुछ नहीं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। इन पे कार्रवाई क्यों होगी यार? जो इनके पिल्ले है, जो इनकी नाजायज औलादे है, वो रोड पे आएगी। अगर वो रोड पे आएगी तो हम जैसे सनातनी भी तो हैं, हम भी हथियार लेके रोड पे आएंगे, हम भी लाठी डंडे लेके रोड पे आएंगे। आप आओ तो सही रोड पे, आप नाम बदलो तो सही, आप नाम बदलने की शुरुआत कर तो सही, हम सपोर्ट करेंगे। हम पूरे पार्टी का सपोर्ट करेंगे, हम पूरी सरकार का, शासन प्रशासन का सपोर्ट करेंगे। आप किस बात से घबरा रहे हो? सरकार आपकी है, पर शासन प्रशासन आपका है, तंत्र आपका है। क्या लग रहा है ऐसे मतलब जो मूवी का नाम है, नाम से चलिए सलमान खान मूवी बनाते कोई दिक्कत नहीं, पूरा देश देखता है, लेकिन ऐसे नाम पे बैन लगना चाहिए कि नहीं? ऐसे नाम को प्रचार देखो, नाम पे भी बैन लग रही चाहिए, और ये जितने अकबर बाबर हमारी रोड है ये सारे बैठने चाहिए, ठीक है। हिंदुओं का भी ये समझना होगा कि कहीं ना कहीं हमारे सनातन पर अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति सभ्यता को ख़त्म करने का काम कर रही है बॉलीवुड। आप एक बात बताओ, क्या नाम है उसका? सनी देओल क्या लेकर आता है? जाट मूवी लेकर आता है। ये क्या लेकर आता है? सिकंदर। किस बेस पे है सिकंदर? वो क्या दिखाना चाहता है सिकंदर को? क्या दिखाना चाहता है वो लाए ना छत्रपति महाराज की मूवी, वो लाए ना संभाजी राव की महाराज की मूवी, दादा सूरजमल को लाए ना कुंभा महाराज जी को। बनाओ मूवी, हम कहते हैं हम हिट करेंगे। एक भी मूवी मतलब ऐसा नहीं बना है जो इतिहास है 65 साल का हो चुका है, आज तक भी एक इतिहास बता दो जो भारत के स्वतंत्र सेनानियों पे, फ्रीडम फाइटरों पे उसने मूवियाँ बनाई हो, एक भी इतिहास बता दो मुझे, ठीक है। ये इन्हें वही लोग हैं जो जिनके पिछवाड़े में सेकुलर कीड़ा घुसा हुआ है, वो लोग सपोर्ट करते हैं, और जो ऊपर से कटे नीचे से छिले हुए हैं वो सपोर्ट करते हैं इनको। इसीलिए हर मूवी ईद पे क्यों लाता है? ये हर मूवी ईद पे रिलीज करता है। हमारे तो कोई सनातन जितने भी हमारे वो है बॉलीवुड वाले, कोई अपना दिवाली वाले पे रिलीज नहीं करता। इसकी जो क्रूर मानसिकता है कि मैं उस पर ईद पे रिलीज करूँगा और मेरी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं वो सारी मूवी को देखेंगे, मेरा रिव्यू अच्छा आएगा, मेरी मूवी बोलेंगे कि हराम है मूवी देखना, और देखने के लिए सभी चले जाएं। यार मैं बता तो रहा हूँ, जाएंगे ये पत्रकार महोदय, नागपुर में जो हिंसा हुई वो हराम नहीं है क्या चल रहा है ये? उस पर सलमान खान का मैंने कोई वो नहीं आया कि अकबर जो औरंगजेब का कब्र था उसका विरोध हो रहा था, उस पर कोई टिप्पणी नहीं। मैं कह रहा हूँ एक उसका इतिहास बता दो। मैं कह रहा हूँ ना, हमारे जो फ्रीडम फाइटर है 7,32,000 ऑन रिकॉर्ड है,
एक भी क्रांतिकारी पे उसने मूवी बनाई है क्या? बहुत सारी मूवी बनी है, चंद्रशेखर आज़ाद पे बनी है, भगत सिंह पे बनी है, सुखदेव राजगुरु पे, सब पे मूवी बनी है। क्या उसने बनाई क्या? नहीं बनाई ना। बताओ किस उसमें कंट्रीब्यूशन है उसका? किसी मूवी में कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, उसको बना दो, अब ये लेकर आया, फिर बाबर लेकर आएगा, फिर अकबर लेकर आएगा, फिर शाहजहाँ लेकर आएगा, तो ये वही दोहरी मानसिकता के लोग देखेंगे जिनकी मानसिकता उससे मेच खाती है। हमारी मानसिकता छत्रपति शिवाजी महाराज से मेल खाती है, महाराणा प्रताप से मेल खाती है, कुंभा जी से मेल खाती है, दादा सूरजमल से मेल खाती है, बाजीराव से मेल खाती है हमारी। क्या कहेंगे इसको लेके? मतलब ऐसे मूवी जो आ रही है, चाहे ऐसा नाम जो आ रहा है, मेन दिक्कत है जो नाम से, कि नाम को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, सिकंदर को महान बताया जा रहा है, तो सरकार से आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो कह रहा हूँ ऐसी मूवी और ऐसे बॉलीवुड को ना बैन कर देना चाहिए। ये बॉलीवुड तो डाउन भी हो गया, आप देख ही रहे डाउन हैं। तो हो रहा है। डाउन पत्रकार मोदी इसलिए हो रहा है कि छावा जैसी मूवी आ रही है, केरला स्टोरी जैसी मूवी आ रही है, इसलिए डाउन हो रहा है। क्योंकि हमें असलियत पता लग रही है ना, कश्मीर फाइल आ रही है, ये हमें पता लग रही है। कश्मीर में क्या हुआ 1992 पता नहीं, सबको पता है। एक समुदाय ने किया ना, और किस पे किया? सनातन पे, हम पे किया है ना, तो हमें पता लग रहा है वो। आज तक तो किसी को पता नहीं था। बताओ, इस मौजूदा सरकार थी ना, आज तक किसी ने बताया कि कश्मीर हिंदुओं के साथ क्या हुआ? उनको ब्राह्मण का नाम दे दिया, कश्मीरी पंडितों कह दिया, लेकिन असल में वो हिंदू थे सारे, उसमें सारा समुदाय था हिंदू एक ना, उसको इसलिए उसको ब्राह्मण कम्युनिटी से जोड़ दिया गया। हम तो उसको कहते हैं कि जो कश्मीरी होते सारे हिंदू थे, 7 लाख से ज़्यादा कश्मीरी हिंदू थे। उनको रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा, रातों रात अपने अखरोट के बाग थे, एप्पल बाग थे, वो सारे छोड़ के आने पड़े। कहीं 100 बीघा ज़मीनें थी, महल बने हुए थे उनके, वो छोड़ के आना पड़ा। तो एक कम्युनिटी की वजह से हुआ ना। उसी कम्युनिटी को लेकर ये ऐसे लोग बॉलीवुड में आके ऐसी फिल्में बना रहे हैं, और नाम भी क्रूरता वाले रख रहे हैं।